हेलो दोस्तों, हम आपके सामने आज हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं। मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, इसकी वीडियोस मैं पहले बना चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए हैं, तो आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी से हमारा मोटिवेशन होता है कि वीडियोस बनाते रहें, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। किस ईयर में किया था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1612 ईस्वी में पराजित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1612। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डैश वर्ष में भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो वास्को डी गामा ने कब भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? 1498 ईस्वी में। और सबसे पहले ये कहाँ आया था? कालीकट स्थान पर आया था, समुद्री रास्ते से आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? एक मिनट। वीरापांड, कट्टाबोम्मन, राजा राज चोल, मार्तंड वर्मा या हैदर अली? क्वेश्चन आपका है, दक्षिण भारत में किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो किस राजा ने किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, मार्तंड वर्मा। ये कोर के राजा थे। 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने का विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वेल्लोर का विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 में मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का बड़ा पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने वेल्लोर किले को जब्त कर लिया और 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला या घायल कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट होगा 1806। वेल्लोर का विद्रोह 1806 पहला विद्रोह था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था? यानी ऐसा कौन सा ईयर है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर साइन किया था? तो 1809 ईस्वी में। 1806 में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था और उसके 3 साल बाद ही 1809 में अमृतसर की पहली संधि हुई थी राजा रणजीत सिंह के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो 26 लाख रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों तथा मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीन एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे, इनके मध्य हुआ था। और अंग्रेजों की तरफ से सेनापति थे हेक्टर मुनरो। इन्होंने
बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बंबई, मछलीपट्टनम, हुगली, चौल। ये सात चार पांच क्वेश्चन मैंने कल भी कराए थे। तो ऑप्शन नंबर सी, मछलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने दिया था? तो काजू का प्रथम परिचय जो है पुर्तगालियों ने दिया था। तमाकू, आलू, अफीम, ये सब पुर्तगालियों की ही देन है। लीची, संतरा, पपीता, अनानास, ये सब किसने दिया था? पुर्तगालियों ने ही दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? तो 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन शुरू किया था। अंग्रेज के बाद डेनिश आए थे, तो अंग्रेज 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी ना, तभी आए थे। उसके बाद डेनिश आपके आए थे 1616 ईस्वी में भारत आए। 17 मार्च 1616 को इन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। बस इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1616 ईस्वी में डेनिश आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या रहा है? बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। बनारस, भोपाल, बहावलपुर, अवध। तो ऑप्शन नंबर डी है अवध। बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, मुगल शासक एवं हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच में। इस युद्ध में मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया, जबकि सुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की थी, जिसे इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो किसको सौंप दिया था? अवध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो 1498 ईस्वी में कालीकट पर आया था। आपका जो वास्को डी गामा है ये 3 बार भारत आया था। 1498 में, 1498 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में और 1524 ईस्वी में आया था। जब ये कालीकट पहुंचा था 1498 में, तो इसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। जमोरिन, ठीक है, या जैमोरिन ने स्वागत किया था इनको, इनका कालीकट में। 1524 में जब ये आया था, तो वास्को डी गामा की कोचीन में मृत्यु हो गई थी। कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। आपसे ये पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था पुर्तगालियों में, तो अल्बुकर्क था। भले ही वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, बट वास्तविक संस्थापक कौन कहा जाता है? अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य स्टार्ट हो गया यहाँ से। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? औरंगजेब के शासनकाल में मराठों और मुगलों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। आइए यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, सारे जो अंग्रेजी में सबसे पहले कौन कौन आए थे यूरोपियों के आगमन में। सबसे पहले हमारे आए थे पुर्तगाली। पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। और सबसे बाद में गया कौन था? पुर्तगाली ही गए थे। ठीक है। 1498 में वास्को डी गामा आया।
1554 ईस्वी में, इस पुर्तगालियों की मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हम बता रहे हैं, ठीक है। 1554 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी इन्होंने, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। ठीक, कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? बॉम्बे और गोवा में। ठीक, इन्होंने खेती की शुरुआत करवाई थी, काजू, पपीता, अनानास, शरीफा, तम्बाकू, लीची, संतरा, इन सब की। ठीक, ये पुर्तगालियों की मेन इंपॉर्टेंट बातें हो गई। ठीक, उसके बाद आपका आते हैं कौन? डच आते हैं। डच की कोई ज्यादा खास बात नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है, 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। डच वर्सेस अंग्रेज। ठीक, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। ठीक, तो डच वापस चले गए। उसके बाद कौन आया? अंग्रेज आए। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, EIC की। उस समय मुगल बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? उस समय अकबर था। ठीक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस टाइम पे अकबर था। उसके बाद में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, आपको पता होगा विलियम हॉकिंस या कैप्टन विलियम हॉकिंस, 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है भारत आए थे। जब ये भारत आए थे उस टाइम पे कौन था मुगल साम्राज्य का राजा? उस टाइम पे आपका जहांगीर था। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी तब मुगल साम्राज्य का राजा कौन था? अकबर था। और जब कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे भारत तब उस टाइम पे कौन था मुगल साम्राज्य का राजा? तो 1608 ईस्वी में आपका मुगल साम्राज्य का राजा जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। क्लियर? फिर एक क्वेश्चन आता है, जहांगीर ने जो है, जहांगीर ने इन्होंने जो है इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। किसको दी थी? इंग्लिश खां की उपाधि जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस को दी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1692 में कलकत्ता शहर की स्थापना हुई थी। किसने किया था? जॉब चार्नॉक ने किया था। जॉब चार्नॉक ने किया था। ठीक, और 1948 ईस्वी में अंग्रेज जो है भारत छोड़ के चले गए थे। ठीक, क्लियर? ये अंग्रेजों की बात हो गई। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बारे में सारा बताया। फिर डच आए, बेतरा का युद्ध हुआ 1759 में डच और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज जीत गए तो डच वापस चले गए। उसके बाद अंग्रेज आए, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई। कब? 1600 ईस्वी में। जब स्थापना हुई थी तब कौन था मुगल साम्राज्य का राजा? अकबर था। उसके बाद 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस यानी कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे। ये जब आए थे तब उस समय मुगल साम्राज्य का राजा कौन था? जहांगीर था। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1692 ईस्वी में कलकत्ता शहर की स्थापना हुई थी। किसने किया था? जॉब चार्नॉक ने किया था। और 1948 में अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे। ठीक, ये हो गई आपकी अंग्रेजों की बात। फिर डैनिश आए थे, डैनिश ने कुछ नहीं किया था, बस आए थे और चले गए थे, कोई खास यहाँ पे काम इन्होंने नहीं किया था। उसके बाद फ्रांसीसी आए, 1664 ईस्वी में आए थे। ठीक, आपसे पूछा जाए इनके बारे में तो ये 1664 ईस्वी में आए थे।
1672 में पौंडीचेरी की स्थापना की। पौंडीचेरी शहर की स्थापना की किसने किया था? पौंडीचेरी शहर की स्थापना मार्टिन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डुप्ले के बारे में आता है। अगर आपसे पूछा जाए सहायक संधि के जन्मदाता कौन है? सहायक संधि के जन्मदाता तो डुप्ले हैं। ठीक है, सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले हैं। फिर 1760 ईस्वी में वांडीवाश का युद्ध हुआ था। वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी को हुआ था। डेट याद रखिएगा। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, फ्रांस। ठीक है, फ्रांसीसी। जीता कौन था? जाहिर सी बात है अंग्रेजी जीते थे और ये फ्रांसीसी वापस लौट गए थे। क्लियर? ये चारों जो 5 चीजें हैं क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन क्रम अगर पूछा जाए आपसे, कौन सबसे पहले आया? पुर्तगाली, नेक्स्ट डच, फिर अंग्रेज, फिर डैनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। क्लियर? ये सीक्वेंस रहेगा। अब आगे हम बात करते हैं मराठा साम्राज्य की। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में द्वंद्व प्रारंभ हुआ था मुगलों और मराठों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है? तो टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली। तो इनके कब्रों का घर कहां पर है या माना जाता है? तो मैसूर में है। ठीक है, मैसूर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। टीपू सुल्तान की हत्या 1799 में अंग्रेजों द्वारा श्रीरंगपट्टनम, जो आज का कर्नाटक है, वहां पर कर दी गई थी इनकी हत्या। इनके पिता हैदर अली की कब्र श्रीरंगपट्टनम में स्थित है या मैसूर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो कहाँ है कब्रों का घर इनका? श्रीरंगपट्टनम में है, जो कि मैसूर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता है। तो मैसूर का शेर किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? अभी बताया मैसूर का होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? संभाजी, हैदर अली, शिवाजी, टीपू सुल्तान। तो ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों की मदद किसने मांगी थी? टीपू सुल्तान ने मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन नंबर सी है, टीपू सुल्तान को किस युद्ध में पराजित किया गया था? सेरिंगपट्टनम की या श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों से टीपू सुल्तान पराजित हो गए थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान अंग्रेजों को अपने राज्य का आधा भूक्षेत्र तथा अपने साथी मराठा और निजाम को भी कुछ भूभाग देने पड़े। सिर्फ इतना आपको याद रखना है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आसफ उद दौला, सुजा उद दौला, सादत खां, सफदरगंज। तो अवध का प्रथम नवाब कौन था? सादत खां। 1680 तक से 1739 तक ये रहे थे। और अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ये अंतिम नवाब थे सॉरी, अवध के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो प्लासी के युद्ध में। जो प्लासी का तीसरा युद्ध, सॉरी पानीपत का याद आ गया। प्लासी का जो युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, उसमें सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हरा दिया था। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। सिराजुद्दौला से मीर जाफर ने गद्दारी कर दी थी, इस कारण ये युद्ध हार गया था, ठीक है, वरना ये जीत जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी में, अभी बता दिया गया। तो प्लासी का युद्ध हुआ किसके बीच में था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला, ठीक है, लिख लेना सही से। अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, फिर सिराजुद्दौला हार गए थे, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। ठीक, इनके दामाद थे मीर जाफर, इन्होंने क्या किया था? धोखाधड़ी की थी, ये अंग्रेजों के साथ मिले थे, ठीक है, इसी कारण ये अंग्रेज ने इनको पराजित किया था। फिर मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने 1760 में इनके हटा करके मीर जाफर के दामाद को यानी मीर कासिम को बंगाल का नवाब, मतलब अंग्रेजों ने जितना किया अपने फायदे का काम किया, ठीक है, घर का बेदी लंका ढाए, वही वाली बात। 19 नंबर हो गया आपका। 20, अंग्रेजों की लड़ाई प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये आपका प्लासी का युद्ध के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक नीतियां। डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना के कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार कब का था? कौन सा अधिनियम था? 1909, भारत शासन अधिनियम 1909। इस समय पे जो वायसराय थे वो मार्ले और मिंटो थे, इसलिए इनको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से ये जाना भी जाता है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कराई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1773 ईस्वी में। 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें ऑप्शन नहीं, मेन तो हमारा 1774 था, ठीक है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो स्थापना मेन हुई थी हमारी 1774 को। इस दिन हमें अधिकार प्राप्त हो गया था कि हाँ, हम रख सकते हैं, कि सर्वोच्च न्यायालय स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, अधिकार प्राप्त हुआ था। सम्राट जॉर्ज सेकंड ने 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कराई। तो इसमें ऑप्शन नहीं था, इसलिए 1773 लगाया गया। अगर 1774 होगा तो आप ये ऑप्शन टिक करेंगे। जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? सर एल्जा एम्पे। नेक्स्ट, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो 1853 में बंबई से ठाणे के मध्य चली थी। 1853 में बंबई से ठाणे के मध्य आपकी पहली ट्रेन चली थी। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और उस टाइम पे गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1872 ईस्वी में आपकी पहली जनगणना शुरू हुई थी। भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ से। सबसे पहले जनगणना कहाँ शुरू हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित जनगणना पूछा जाए तो 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 2011 की जनगणना जो थी वो भारत की 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। नेक्स्ट, अठारह में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो मैसूर था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि के जन्मदाता कौन है? डुप्ले है। जन्मदाता पूछेगा तो डुप्ले। और इसको स्वीकार प्रथम किसने किया था? लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, तो प्रथम किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद का निजाम। और दूसरा राज्य कौन था? मैसूर। ठीक, अब ये अगर जन्मदाता पूछेगा सहायक संधि का तो आप डुप्ले लगाएंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो सहायक संधि को जो थी मेन इन यूज जिसने किया था वो लॉर्ड वेलिजली थे। ठीक है, सिर्फ जब जन्मदाता आएगा तब आप डुप्ले लगाएंगे, बाकी केस में वेलिजली लगाएंगे। ठीक है, इन्होंने ज्यादा यूज किया था इसका, इसलिए इनका नाम ज्यादा आता है, डुप्ले का कम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? जमींदारी, दस्तक, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। तो ये तीनों थी, ये ऑप्शन नंबर सी नहीं था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? 1853 में चली थी। 34 किलोमीटर के लिए चली थी। 400 यात्रियों ने सफर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये जो शारदा अधिनियम था ये लड़कियों की शादी की उम्र के लेकर था। पहले इन्होंने शारदा अधिनियम में 14 साल लड़कियों की थी और लड़कों की 18 साल उम्र थी। इसके बाद में लड़कियों की 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की 21 वर्ष कर दिया गया है, और अभी भी चेंज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो भारत का पहला डाकघर बॉम्बे यानी अब मुंबई में सबसे पहला डाकघर मुंबई में स्थापित किया गया था 1764 ईस्वी को। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15
1856 भी कहा जाता है। 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड डैश द्वारा पारित किया गया। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस लॉर्ड के द्वारा पारित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के और भारत का प्रथम वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय थे। इसके समय में ही राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1891 में बी.एम. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। तो किस वर्ष से कम? 1891 की बात है, यानी 12 वर्ष से कम। ठीक है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन, ये नहीं आया, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया, क्वेश्चन कटा हुआ है, डैश घोषित किया, क्या था? सती प्रथा का अवैध, कन्या हत्या का को अवैध, पुनर्विवाह को अवैध, बाल विवाह को अवैध। तो कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीक, स्त्री शिक्षा। तो हंटर ने प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा बल दिया था, हंटर आयोग ने। हंटर आयोग, एक हंटर आयोग जो है वो शिक्षा का है और एक हंटर समिति बैठी हुई थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में की गई थी। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र, तो वुड का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में। हंटर शिक्षा आयोग कब आया था? हंटर आयोग आपका था 1864 से 66 में भी। ब्रिटिश शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नहीं, सॉरी, 1864-66 नहीं था, ये आपका 1882 सही है। ठीक है, तो हंटर शिक्षा आयोग 1882 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रखा गया था। ये स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा से संबंधित नहीं था और मेन इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? ब्रिटिश शासक को जाता है। 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई और रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को किया। नेक्स्ट, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मद्रास। तो महालवाड़ी प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश में लागू की गई। किसान, मजदूर और वामपंथी आंदोलन। पहला क्वेश्चन है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश पर निर्भर थी? कृषि अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट, 1928 में के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व डैश ने किया था? इंपॉर्टेंट, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसी सत्याग्रह में इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बाबा रामचंद्र। ये अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक मानी जाते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। 1857 का विद्रोह आ गया। 1857 के विद्रोह से रिलेटेड कुछ बातें हम आपको पहले बताएंगे। अगर ये आपसे पूछा जाए 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो आपका दिसंबर 1856 में जो है अंग्रेजी सेना ने ब्राउन बेस की जगह पे इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था, जिसके कारतूस जो है गाय के सुअर की चर्बी के बने होते थे। और हिंदू लोग तो अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक, तो इस कारण इन्होंने इसका विरोध किया था। तो तात्कालिक कारण आपका यही था मेन। इससे पहले इन्होंने बहुत सारी चीजें की थी जिसकी वजह से जोश बढ़ता गया, और ये मेन था हमारा, जब हमारे धर्म पे आघात हुआ तब इन्होंने 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम बात करते जाएंगे जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता जाएगा। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो सैनिक विद्रोह की शुरुआत जो है आपकी 1857, तो चारों में ही है, तो डेट अब आपको याद होनी चाहिए। 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी मेरठ छावनी में। क्लियर, 10 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। किसने? ग्वालियर के सीधियों, अवध के बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम, भोपाल का सिकंदर बेगम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो ऑप्शन नंबर बी, अवध के बेगम हजरत महल ने इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, मतलब कि 1857 के विद्रोह के को दबाने में अंग्रेजों की कोई भी सहायता नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठारह के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? अभी मैंने बताया, इनफील्ड की। पहले ब्राउन बेस यूज होता था, उसके बाद इन्होंने इनफील्ड राइफल का कारतूस लाया जो गाय की चर्बी का बना हुआ था, तो इनफील्ड की। नेक्स्ट, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह नहीं कहा? जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार, सैयद अहमद खान। तो कार्ल मार्क्स ने सिपाही विद्रोह को 1857 जो था मेन 1857 का, इसे सिपाही विद्रोह नहीं कहा था। इन्होंने बोला बस ये ऐसे धर्म का है। बट सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह जो सिपाही विद्रोह था वो कौन सा था? वेल्लोर का विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट, अठारह के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहां फांसी दी थी? तो इन्होंने शिवपुरी में तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी थी। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1857 में। सिपाही विद्रोह और सैनिक विद्रोह अलग अलग है।
नेक्स्ट, अब जो आपका 1857 की क्रांति के क्वेश्चन है वो देख लीजिए। तात्कालिक कारण तो आपको बता दिया गया है। के बाद आता है जो इस विरोध का प्रारूप था, 1857 की क्रांति का प्रारूप। क्रांति का प्रारूप कहाँ तैयार किया गया था? दिल्ली के लाल किले में बनाया गया था। ठीक, एक बात। दूसरी बात, जो इसका प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? 1800 क्रांति का प्रतीक चिन्ह ये रोटी और कमल था। तीसरा पॉइंट, तिथि क्या थी इसकी जो इन्होंने डिसाइड की थी 1800 क्रांति होने के लिए? 31 मई 1857, ये तिथि इन्होंने डिसाइड की थी। और इस विद्रोह में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बहादुर शाह जफर तृतीय ने नेतृत्व किया था। फिर अगर पूछा जाए, तिथि हमारी थी 31 मई 1857, लेकिन शुरुआत कब हो गई थी? 11 मई 1857 को। मेरठ की 20वीं तामझाम नीति थी पैदल टुकड़ी, वो 10 मई मेरठ में जो है 1857 को स्टार्ट हो गया था मेरठ में। ठीक, फिर 11 मई को ये दिल्ली पहुंच गई थी, 1857। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया में हुआ था। और जंग ए आजादी जो नामक संगठन है ये किसने बनाया था? तो मंगल पांडे ने बनाया था। क्लियर? फिर किसने नेतृत्व किया था कहाँ के आंदोलन में? ये भी क्वेश्चन एक आता है। तो दिल्ली में जो हुआ था विद्रोह, वहां का नेतृत्व किसने किया था? सुन लीजिए, तो बोल रहे हैं बहादुर शाह द्वितीय ने, बख्त खां, जीनत महल, ये दिल्ली के थे। लखनऊ में आपका किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। एक क्वेश्चन आता है बिहार में या जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। क्लियर? ये तो इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने बता दिए, बाकी आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष डैश में कानून पारित किया। तो सती प्रथा को समाप्त किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। क्वेश्चन एक बन गया। कब किया? 1829 में। और राजा राम मोहन रॉय ने इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनका सहयोग किया था। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो मुंबई में। ठीक है, क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 में की। कहाँ की? मुंबई में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की है। सैयद अहमद खान ने किया है। नेक्स्ट, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्लियर?
नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन रॉय ने, अभी बताया। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? सुरमर्या अय्यर, आनंद चरलू, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी। तो राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? बेलूर मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर मठ में। ये तो हो गया क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीन 29 में राजा राम मोहन ने एक नई धार्मिक संस्था का स्थापना की जिसे डैश सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो इसका आंसर देखते हैं। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की थी। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था। यह धार्मिक संस्था तर्कवाद और वेदों के दर्शन पर आधारित है। तो धार्मिक संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा नामक। ठीक है, तो आत्मीय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होना चाहिए। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या हुआ था? शुद्ध आंदोलन शुरू किया गया था, तत्व बोधनी सभा आंदोलन शुरू किया गया, रामकृष्ण मिशन, सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठारह में राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया? ब्रह्म समाज, पृथ्वीकरण सोसाइटी, आर्य समाज, फ्री मेंशन। तो इस आंसर में डाउट है या ऑप्शन ही नहीं है? ठीक है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। अभी आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन है, बस अब थोड़ा ही बचा है, होने वाला है कंप्लीट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कंप्लीट करके छोड़, क्लास खत्म कर रहे हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। एलन ऑक्टेविलन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजों आईसीएस अधिकारी ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? 1862 में, 76 में, 1884, 1891। तो 1884 में इन्होंने गठन किया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो 1924 में, जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसकी जो अध्यक्षता थी वो महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट, ये आईएनसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक बार लास्ट में सारे एक साथ बताऊंगी। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ, कब और कहाँ गाया गया? तो ये 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया। 1911 कलकत्ता के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? अभी बताया 27 दिसंबर 1911 को। 1916 का लखनऊ समझौता संपूर्ण या महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? 1916 के बाद मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। नेक्स्ट,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। यही पेज थोड़ा सा गड़बड़ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में डैश में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बंबई में हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। अंतिम, मध्यम, आरंभिक, संकटपूर्ण, तो इसे क्या कहा जाता है? ये बात है, ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक चरण है, क्योंकि 1885 में ही आईएनसी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से जरूर क्वेश्चन आएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल हम इसी टॉपिक को एक बार थ्योरी के रूप में बताएंगे, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप लोग शेयर जरूर करिए और कमेंट भी किया करिए आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, थैंक यू।